साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका इम्पैक्ट क्लासेस में। आज हम लोग 11वें सेट प्रैक्टिस को कवर करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 10 सेट प्रैक्टिस को कवर कर लिया है। ये जो सीरीज है वो बीएसएससी इंटर लेवल और साथ ही साथ बिहार एसआई के लिए जो 1275 पदों पर वैकेंसी आई है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है। तो हमारे चैनल इम्पैक्ट क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेट प्रैक्टिस को। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूचियों का मिलान करें। तो आइए देखते हैं। सूची 1 में नदी दिया गया है और दूसरी तरफ सूची 2 में स्थल दिया गया है। तो आइए इसको देखते हैं। ऑप्शन 1 कह रहा है कि सिंधु नदी। तो सिंधु नदी की हम लोग बात करें तो यह जो है वो मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, इसलिए 1 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। उसके बाद से हम लोग बात करें भोगवा नदी। तो भोगवा नदी जो है वो लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे स्थित है, इसलिए 2 का हो जाएगा डी। हिंडन नदी की हम लोग बात करें तो हिंडन नदी जो है वो आलमगीरपुर के पास स्थित है, तो 3 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। उसके बाद से घग्गर नदी जो है कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर स्थित है, तो 4 का हो जाएगा ए। इसलिए 1 का सी, 2 का डी, 3 का बी और 4 का ए। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है दूसरा, गौतम बुद्ध के जीवन पर किसने लाइट ऑफ एशिया पुस्तक की रचना की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइट ऑफ एशिया पुस्तक के जो लेखक है वो एडविन अर्नोल्ड है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है तीसरा, सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए। एक तरफ सूची 1 दिया गया है और दूसरे तरफ सूची 2 दिया गया है। पहला कह रहा है कि खजुराहो। तो खजुराहो की हम लोग बात करें तो यह चंदेल राजा के द्वारा बनाया गया था, तो 1 का हो जाएगा बी। उसके बाद से हम लोग बात करें एलोरा की। तो एलोरा जो है वो बनाया गया था राष्ट्रकूट राजा के द्वारा, तो ये जो हो जाएगा 2 का हो जाएगा सी। उसके बाद से हम लोग दिलवाड़ा का बात करें तो दिलवाड़ा जो है वो सोलंकी राजाओं के द्वारा बनाया गया था, तो 3 का हो जाएगा डी। उसके बाद से दशावतार की बात करें तो यह गुप्त राजाओं के द्वारा बनाया गया था, तो 4 का हो जाएगा ए। इसलिए 1 का बी, 2 का सी, 3 का डी और 4 का ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है चौथा, किस मकबरे को द्वितीय ताजमहल के नाम से जाना जाता है। तो ये जो है वो रबिया दुरानी का मकबरा है, इसे द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसे जो है वो बीबी का मकबरा भी कहा जाता है, बीबी के मकबरा के नाम से यह प्रसिद्ध है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है पांचवा, मुगल काल में दरोगा का पद था। तो मुगल काल में जो दरोगा होता था वो टकसाल का अधिकारी होता था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है छठा क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को शाह बेखबर के नाम से जाना जाता है। तो शाह बेखबर जो है वो बहादुर शाह प्रथम को कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां, निम्नलिखित में से किसने लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब के प्रशासन से की है। तो ये जो है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आठवां, हर्टोग समिति का संबंध निम्नलिखित में किससे है। तो हर्टोग समिति की हम लोग बात करें तो इसका संबंध जो है वो शिक्षा से है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौवां, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। तो ये जो है 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन है 10वां, सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किस वायसराय के काल में किया गया था। तो सार्वजनिक निर्माण विभाग जो है PWD की जो स्थापना है वो लॉर्ड डलहौजी के काल में किया गया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11, कांग्रेस के मंच से पहली बार वंदे मातरम 1896 में कलकत्ता अधिवेशन के दौरान गाया गया। कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था। तो यह जो अध्यक्षता है वो RM शयानी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन है 12 नंबर, मद्रास टेनेंसी एक्ट कब पारित हुआ। तो मद्रास टेनेंसी एक्ट जो है 1898 में पारित किया गया था। ऑप्शन सी
सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बंगाल, ध्यान रखिएगा कि बंगाल टेनेंसी एक्ट पूछे तो 1885 में इसको पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है 13, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी के ने उपरोक्त वक्तव्य दिया था? तो यह जो वक्तव्य है वो दिया गया था कराची अधिवेशन 1931 में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कराची अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था और इसमें जो है पहली बार मूल अधिकार से संबंधित मांग किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 14, क्रिप्स प्रस्ताव को किसने पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, द इंडियन नेशन समाचार पत्र की स्थापना निम्न में से किसने किया है? तो इंडियन नेशन समाचार पत्र की हम लोग बात करें तो यह महाराजा कामेश्वर सिंह का पत्र था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है 16, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजी राज का विरोध करने के लिए स्थापित ध्रुव दल का सेनानायक कौन थे? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा कि ध्रुव दल के जो सेनानायक थे वो जयप्रकाश नारायण थे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो यह भगत सिंह के द्वारा स्थापित सभा थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, सुधारक पत्र के संपादक निम्नलिखित में से कौन थे? तो सुधारक पत्र की हम लोग बात करें तो इसके संपादक गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले से संबंधित एक प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत सेवक समाज, ध्यान रखिएगा कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा वर्ष 1905 में किया गया था। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को महिलाओं और बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है? तो यह जो अनुच्छेद है वो 15 है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 20, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? तो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग 1953 में बनाया गया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21, राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की योग्यता का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह अनुच्छेद 57 में किया गया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन से संबंधित योग्यता का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 57 में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, भारत के संविधान का अभिरक्षक कौन है? तो भारत के संविधान के अभिरक्षक की हम लोग बात करें तो यह सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 23, पृथक बिहार के लिए दिल्ली में शाही दरबार का आयोजन कब किया गया? तो शाही दरबार की हम लोग बात करें तो यह 12 दिसंबर 1911 को किया गया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन है 24, निम्न में से कौन सा युद्ध शेर शाह सूरी से संबंधित नहीं है? तो शेर शाह सूरी की हम लोग बात करें तो चौसा का युद्ध जो है वो शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच, बेलग्राम का युद्ध और सूरजगढ़ की लड़ाई, ये तीनों जो है वो शेर शाह सूरी से संबंधित है। लेकिन सामूगढ़ की लड़ाई जो है यह शेर शाह से संबंधित नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सामूगढ़ की युद्ध की बात करें तो ये जो है शाहजहां के दो पुत्र औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच हुआ था। तो ऑप्शन डी इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, 1934 में गठित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव को बनाया गया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 1934 में गठित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 26, निम्न में से किसने सर्वप्रथम जड़त्व का नियम दिया था? तो जड़त्व का नियम जो है वो गैलीलियो के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन बी
बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 27, वास्तविक गैस समीकरण PV = RT का कब अधिक सही पालन करती है? तो यह जो है वो निम्न दाब एवं उच्च ताप पर करती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28, मानव मूत्र का pH मान कितना होता है? तो मानव मूत्र का pH मान 4.5 से 8 के मध्य होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, बच्चों के जन्म के समय कौन सा वैक्सीन नहीं दिया जाता है? तो बच्चों के जन्म के समय हम लोग बात करें तो BCG का दिया जाता है, HEPV का दिया जाता है यानी हेपेटाइटिस बी का भी दिया जाता है, OPV का दिया जाता है, लेकिन MMR का नहीं दिया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, अंतःश्वसित वायु तथा उच्छ्वासित वायु में ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत होता है? तो जो हम लोग श्वास के माध्यम से वायु लेते हैं उसमें जो ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है वो 21% होता है, और जो हम लोग श्वास के माध्यम से छोड़ते हैं उसमें 16% होता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, हृदय गति को नियंत्रित करने में किस रासायनिक पदार्थ की भूमिका होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हृदय गति को जो नियंत्रित करता है वो करता है CO2। CO2 जो है हृदय गति को नियंत्रित करता है, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो क्रेब्स चक्र जो है वो संपन्न होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 33, निम्न में से कौन सा मानव आंख का एक हिस्सा नहीं है? तो पुतली जो है यह मानव आंख का हिस्सा होता है, कार्निया होता है, पक्षाम्भी मांसपेशिया भी होता है, लेकिन कर्णावृत्त जो होता है यह आंख का हिस्सा नहीं होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, लैक्टोज की सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा कहाँ पाई जाती है? तो लैक्टोज जो है वो माँ के दूध में सर्वाधिक पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है 35, निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र की विशेषता है? तो उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र की विशेषता की बात करें तो एक निश्चित शुष्क और आर्द्र मौसम होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, निम्नलिखित देशों में से किनसे होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? तो मकर रेखा की हम लोग बात करें तो मकर रेखा जो है वो नामीबिया, चिली और ब्राजील से गुजरती है, लेकिन सोमालिया से यह नहीं गुजरती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया गया है 37, जब आप भारत के कुछ हिस्सों में यात्रा करते हैं तब आप लाल मिट्टी को देखेंगे। इस रंग का मुख्य कारण क्या होता है? तो लाल मिट्टी के जो मुख्य कारण होता है वो फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 38, कैप कैनावेरल वह स्थान है जहां अंतरिक्ष के शटल लॉन्च किए जाते हैं, किसके तट पर स्थित है? तो केप कैनावेरल की हम लोग बात करें तो यह जो है फ्लोरिडा के तट पर स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। केप कैनावेरल जो है वो फ्लोरिडा के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरणीय चिंता नहीं है? पर्यावरणीय चिंता की हम लोग बात करें तो प्लास्टिक उपभोग और उपयोग में वृद्धि ये चिंता है। ग्लोबल वार्मिंग ये भी चिंता का विषय है। उसके बाद से प्रदूषण स्तर में वृद्धि ये भी चिंता का स्तर है। ओजोन परत का बढ़ना ये चिंता का विषय नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 40, निम्न पर विचार करें। तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले जो दिया गया है, एक गर्म और शुष्क जलवायु, दूसरा जो दिया गया हल्की और गीली सर्दी, सदाबहार ओक के पेड़। उपरोक्त भौगोलिक विशेषताएं निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशिष्ट विशेषताएं हैं? तो गर्म शुष्क जलवायु और हल्की गीली सर्दी और सदाबहार ओक के पेड़ जो है यह विशेषताएं पाई जाती है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है? हंटर नदी, फिनलैंडर नदी और गिलबर्ट नदी जो है यह ऑस्ट्रेलिया में बहती है, लेकिन ऑरेंज नदी जो है यह ऑस्ट्रेलिया की नदी नहीं है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 42। ओएनजीसी ने भारत के पहले शेल गैस रिजर्व की खोज किस राज्य में की है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा कि शेल गैस रिजर्व की जो खोज है वो किया गया है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया गया है 43। गोकाक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो गोकाक जलप्रपात जो है वो घाट प्रभा नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 44। स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है। तो स्कैंडिनेवियन देशों की हम लोग बात करें तो उसमें नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन आता है। फ्रांस जो है उसमें सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। न्यू कैसल पोर्ट दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यातक बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो न्यू कैसल पोर्ट की हम लोग बात करें तो यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 46। किसानों को साख की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्रेडिट कार्ड योजना की जो शुरुआत है वो किया गया 98-99 में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 47। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? तो भारत सरकार की महत्वाकांक्षी मुद्रा योजना का उद्देश्य लघु उद्योगों को पूंजी उपलब्ध कराना है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। भुगतान संतुलन क्या है? तो भुगतान संतुलन की हम लोग बात करें तो किसी देश के सभी निवासियों का शेष विश्व के सभी आर्थिक व्यवहारों का विवरण भुगतान संतुलन कहलाता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 49। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है ओपेक। तो ओपेक जो है इसका मुख्यालय जेनेवा में नहीं है, ये गलत है। इसका जो मुख्यालय है वो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। दूसरा कह रहा है कि कॉमनवेल्थ लंदन में है, बिल्कुल सही है। नाटो ब्रुसेल्स में है, ये भी सही है। WTO जेनेवा में है, ये भी सही है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है 50। हाइड्रोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सी होती है? तो फ्लोरीन जो है वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील होती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों यहाँ जो 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो समाप्त हुए। आपके कितने नंबर आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और साथ ही जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है उसको ज्वाइन करिए और ये PDF सब आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। चलिए धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।